जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो ग्राफ 10 नंबर का और टेबल 10 नंबर का आता है उसको, और हमारी 2022-23 परीक्षा में किस टाइप के सवाल आएंगे ग्राफ और टेबल के हम देखते हैं। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल जानते ही नहीं हैं उनके लिए। तो 20 मिनट में मैं 20 क्वेश्चन बता के लगाऊंगा कैसे, कितने 20 मिनट में 20 क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करते हैं मतलब एकदम आसानी से आप कर लेंगे, हर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आप कर लेंगे, आपको कुछ भी आता हो या ना आता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, एक संगठन में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत और उनमें पुरुषों की संख्या का विवरण दिया गया है। ठीक है, कर्मचारियों की कुल संख्या है, कर्मचारियों की कुल संख्या 800 है। ठीक है, ये विवरण दिया हुआ है। आईटी में 20% है, 20%, बिक्री में 24%, 5% है मानव संसाधन में, उत्पादन में है 35% और लेखा में है 16%, और कर्मचारियों की कुल संख्या दी हुई है 800। ठीक है, और ये विभाग दिया हुआ है कि बिक्री विभाग में पुरुषों की कुल संख्या 165 है, लेखा में 93 पुरुष हैं, उत्पादन में 245 पुरुष, मानव संसाधन में 12 पुरुष और आईटी में 74 पुरुष हैं। ठीक है, तो हम पहले कुल परसेंटेज निकालेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा। हम जोड़ते हैं आईटी 20%, बिक्री 24%, लेखा 16%, उत्पादन 35% और मानव संसाधन में 5%। इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, 100% इन सबको, और इन सब की कुल संख्या कितनी है 800। ठीक है, तो हम 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1% बराबर 800/100। ये 100 यहाँ चला जाएगा 800 के नीचे। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8। ठीक, तो हम आईटी में देख सकते हैं कि 20% की वैल्यू 20 × 8, 160 लोग कुल टोटल। ठीक, ऐसे ही हम 24 × 8 कर लेंगे, 24 × 8 कर लेंगे तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 3 19, 192। हम लेखा में देख लेंगे इसी तरह का 16 × 8। ठीक है, तो 8 छक्का 48 के 8 हासिल 4, 8 करने 8 4 12, 128। ठीक, इसी तरह हम उत्पादन में देख लेंगे। ठीक है, उत्पादन में हम देख लेंगे, उत्पादन है 35 × 8, तो 8 पंचे 40 के 0, 8 तिरिक 24, 4 28, 280 टोटल पुरुष। मानव संसाधन में 5 × 8 40 लोग। ठीक है, ये 280 है, ये 40 है, 192, 160 और 128। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल लोग। आईटी में 20%, 160 लोग हैं। अगर 160 लोग टोटल हैं तो उसमें से पुरुष कितने हैं आईटी में 74, 74 पुरुष हैं। ठीक है, तो अगर आईटी जो है, आईटी में पुरुष कितने हैं 74, तो 160 माइनस 74 करेंगे तो 6 और 8, 86 महिला आ जाएंगी। पुरुष की संख्या अगर 74 है तो महिला की संख्या 86। अब ऐसे हम देखते हैं बिक्री में, बिक्री में 165 पुरुष हैं, बिक्री में 165 पुरुष हैं और बिक्री है कितना 24% टोटल है, तो 24% की वैल्यू कितनी है 192 और माइनस 165 पुरुष हैं, जिसमें से हो जाएगा 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 6 गया 2। ठीक, ये हो जाएंगी 27 महिला। ठीक, इसी तरह हम निकालेंगे लेखा का। ठीक है, लेखा में कुल 16% है, 16% की वैल्यू दी हुई है 128, 128 निकाला हमने। और लेकिन लेखा में पुरुष कितने हैं 93, 93 पुरुष हम घटा देते हैं इसमें से तो महिला आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5, 12 में से 9 गया 3, 35 महिला। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे उत्पादन का। उत्पादन में टोटल 35% की वैल्यू 280 दी हुई है जो हमने निकाल रखा है, और मानव उत्पादन में 245, उत्पादन में 245 पुरुष हैं। ठीक, तो ये हो जाएंगी 35 महिला। इसके बाद आते हैं हम मानव संसाधन में। मानव संसाधन टोटल वैल्यू है 5%, 5% की वैल्यू है 40। ठीक है, पुरुष कितने हैं मानव संसाधन में 12, 12 पुरुष हैं, इसको हम घटा देंगे तो ये 28 महिला आ जाएंगी। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको एक बार एक किनारे साइड पे कहीं निकाल लेनी है। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे, जो इसके अंदर क्वेश्चन दिए होंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोलता है कि मानव संसाधन विभाग में
कार्यरत महिलाओं की संख्या का अनुपात, ठीक है, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों से कितना है, ठीक है। तो मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिला की संख्या हम लोगों ने निकाल रखी है। महिला की संख्या कितनी है? कुल 28 महिला हैं, ठीक है। ये मेल हैं, ये फीमेल हैं, फीमेल 28 हैं। और बोल रहा है कि कुल टोटल मानव संसाधन में, ठीक है, टोटल मानव संसाधन कितना है? 40। 5% की वैल्यू हमने 40 निकाली थी, ठीक है। तो इनका अनुपात निकालने के लिए महिला का अनुपात निकालना है, कुल से तो बटे 40 कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, हम 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 दहा में 40, तो अनुपात हो जाएगा हमारा 7:10। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या का बिक्री विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? हमारे 165 पुरुष जो हैं वो बिक्री विभाग में, ठीक है। तो इसका प्रतिशत निकालना है कि बिक्री विभाग में कुल, तो जिसका प्रतिशत निकालना पड़े, जिसका निकालना उसको ऊपर, जिससे निकालना उसको नीचे। तो बिक्री विभाग में ये टोटल है 192 और पुरुषों का निकालना 165, तो इनका परसेंटेज अगर निकालना तो हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 100 से गुणा करने के बाद इसको हम काट लेते हैं। तो चलिए काट के दिखाते हैं कैसे काटते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 से काटते हैं। 2 9 18, 2 6 12, ये 50 कट गया। फिर 2 से काटते हैं, ये 48 हो गया और ये हो गया 25, ठीक है। अब अभी भी कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 16 है 48, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, तो 55 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं 25 से 55 में। तो 25 का गुणा हम करेंगे 5 में, पहले इस 25 का गुणा इस 5 में करेंगे। 25 पंचे 125 के 5, हासिल बचा 12। फिर 25 पंचे 125 और 12 जोड़ देंगे तो 137, 1375 डिवाइडेड बाई 16। इसको हम इस तरह भाग देते हैं, 16 से 1375 ऐसे ही भाग दे सकते हैं। तो 16 का पहाड़ पढ़ना है, 16 8 128, ठीक है। 17 में से 8 गया 9, अब बचा हासिल 5, तो 16 पच्चे 80, हासिल 15 आ गया ये। अब यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और एक शून्य बढ़ाएंगे, तो 16 9 144, ठीक है। हमारे पास बच गया 6, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 16 3 48 और हमारे पास ये बच गया 2 1 12, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो 85.93। तो इसको हम दशमलव जब लिया जाता है तो अगर 5 से बड़ा है, ये दशमलव के इस साइड में, राइट साइड में अगर 5 से बड़ा है तो इसको हम इधर ही मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 85.93। इसके आसपास लेते हैं तो ये 86% हो जाता है, ठीक है। 86% का वैल्यू मतलब ये ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या में आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत है। संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत है। तो कितने, जो संगठन में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या कितनी है? 800। ये टोटल वैल्यू है, टोटल कर्मचारी हैं 800 हैं। तो बोल रहा है कि आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत है। आईटी में कितनी महिलाएं थी जो हम लोगों ने निकाला था? आईटी विभाग में 86 महिला हम लोगों ने निकाला था, 86 महिला। तो बोल रहा है महिला का प्रतिशत कुल कर्मचारी से, तो जिसका निकालना है इसको ऊपर, ठीक है। महिला का प्रतिशत कुल से निकालना, तो 800 से और गुणे हम 100 कर देंगे, ठीक है। 00 से 00 खत्म हो जाएगा। अब 8 से काट देंगे, 8 एकन्ने 8, ठीक है। फिर नहीं जाएगा, फिर शून्य लगाएंगे, ठीक, फिर पॉइंट लगाएंगे और 8 सत्ते 56, ठीक है। 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 10.75%, ठीक है। और ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या से अनुपात है। बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या, ठीक है। तो बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या 165 है, ठीक है। और पुरुषों की संख्या उस विभाग से कार्यरत महिलाओं की संख्या से अनुपात, तो इनका अनुपात निकालना है तो ऐसे अनुपात बीच में लगा लेंगे। और महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है? महिलाओं की संख्या हमने देख लेंगे, 27 महिला हैं जो हमने निकाल रखा पीछे। तो इसको हम काटते हैं, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं 3 से काटते हैं, तो 3 पच्चे 15, फिर 3 पच्चे 15 अनुपाते 3 9 27, 55 अनुपाते 9 आया आंसर। तो 55 अनुपात 9 देखिए हमारा इस ऑप्शन में डी ऑप्शन है, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगला
पांचवा क्वेश्चन है कि लेखा और उत्पादन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, लेखा और उत्पादन विभाग, लेखा और उत्पादन विभाग, देखिए हमने आपको पीछे दिखा रखा था, लेखा विभाग में 128 है और उत्पादन में 280 है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है लेखा और उत्पादन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम लेखा विभाग के कुल कर्मचारी प्लस उत्पादन विभाग के कुल कर्मचारियों को जोड़ करके दे देंगे। तो लेखा विभाग में हमारे कितने हैं, देखिए फिर से देख लीजिए, लेखा विभाग में 128 लोग हैं कुल। ठीक है, उत्पादन में 280 हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 128 प्लस 280, इनको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 2 10 के 0, 2 1 3, 3 1 4। ठीक है, 2 1 3 1 हासिल था 4, 408, ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन सी आंसर। ठीक है।